मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक आपके लिए। टॉपिक है मोटापा। मोटापा एक सोसाइटी में हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हम सब लोग जानते हैं बहुत सारी बीमारियों की जड़ है सिर्फ मोटापा। अपने आप में बीमारी नहीं, बहुत सारे डिजीजेस का एक रूट कोज है। तो चाहे वो हमारी डाइट की कमी से हो, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल की कमी से हो, चाहे उसका रीजन स्ट्रेस हो, हमारा गलत खाना हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे खाने की आइटम्स जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके ओबिसिटी को, मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। तो जल्दी से आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए उन 7 फूड्स पे। तो सबसे पहला फूड है, देखो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है अपनी डाइट में। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, फैट कम लेना है, प्रोटीन और फाइबर को ज़्यादा लेना है। देखो एक बैलेंस डाइट होती है, लेकिन अगर हम मोटापे में से सफ़र कर रहे हैं, हम ओबिसिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो हमें फाइबर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, प्रोटीन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ध्यान देना है। तो घी, तेल, चिकनाई, फैट वाली चीजें कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम, जैसे डायरेक्ट हमारे वाइट राइस में होते हैं, हमारे आटे में होते हैं, तो उसको कम करना है। और खाना क्या है वो हम बताते हैं वन बाय वन। 7 कौन से ऐसे फूड हैं, 7 फूड्स। तो सबसे पहला फूड है टोफू। टोफू एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। टोफू पनीर के नाम से आता है। वो एक एनिमल प्रोटीन नहीं है, उसमें नो के नो एमिनो एसिड्स हैं और मीट का जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। मसल मास भी बढ़ाएगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा है और अल्टीमेटली हमारी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। और फैट नहीं है, जितना फर्म हम टोफू खाएंगे उतना प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यूजुअली 12 से 15% या को 100 ग्राम में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है टोफू में। और फैट मिनिमल होता है, पानी होता है और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, इवन आयरन भी होता है। तो एक बहुत ही कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, वो एक मीट का, नॉन वेज का अल्टरनेटिव है, स्पेशली वेजिटेरियन में। तो दैट इज अ कंप्लीट फूड। टोफू एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज है। दूसरी चीज है दही, कर्ड। दही में डाइजेस्टिव पावर अच्छी है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे को सैटिस्फैक्शन देता है, तो आप कर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। फैट नहीं बढ़ता है, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, हमारी गट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे खाने के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और सैटिस्फैक्शन को भी कंट्रोल रखेगा। तीसरी आइटम है फल। फ्रूट्स में अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटीज में आपको केला, चीकू, अंगूर और खजूर नहीं खाना है। डायरेक्ट शुगर तो नहीं खानी है, बाकी और फल खा सकते हैं। और अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हमारे वेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर अच्छा है, मिनरल्स अच्छे हैं और हमारे को सैटिस्फैक्शन, हमारी सैटिस्फैक्शन पे वर्क करते हैं। जब हम खा लेते हैं हमें भरा भरा फील करता है और हमें भूख नहीं लगती। तो फल में आप कोई भी फल खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है महंगा फल खाना है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप कोई भी 1-2 फ्रूट्स रेगुलर खा सकते हैं। चौथी चीज है हरे पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या रंग बिरंगी सब्जियां, वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं। चाहे वो शिमला मिर्च हो, अलग अलग रंग की शिमला मिर्च आती हैं, पीली आती है, हरी तो बहुत कॉमनली यूज होती है। आजकल साग का सीजन है, पालक खा सकते हैं। तो सब्जियों पे ज्यादा जोर देना है, घी तेल पे कम जोर देना है, तो वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स। लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, दालें, राजमा, मटर, काले चने, सफेद चने। तो ये सब चीजें हमारे पेट को लंबे समय तक भरा रखती हैं और सबसे अच्छी बात प्रोटीन भी हमें देती हैं। और आप ये समझिए कि हमारी कंट्री में प्रोटीन एनर्जी malnutrition, प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो प्रोटीन भी देंगी और साथ ही साथ हमारे पेट को फुल भी रखेंगी। जब पेट भरा रहेगा तो हमें और चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी, उल्टी सीधी चीज़ों की, घी तेल खाने का मन नहीं करेगा। तो हमें दालें, राजमा, चने, काले चने, सफ़ेद छोले,
मटर, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। कौन सी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं, मैं तो ये कहूंगा अपनी डाइट में सब चीजें इंक्लूड करिए, सब दालों को इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है रोटी, हम रेगुलर खाते हैं, हमें व्हाइट राइस और आटे से बचना है, हमें होल ग्रेन सीरियल्स का यूज करना है। होल ग्रेन्स क्या होती हैं? दलिया, ओट्स, मिलेट्स, ब्राउन राइस। आप व्हाइट राइस खाते हैं, व्हाइट राइस एक कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट सोर्स है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। शक्करकंदी में, शक्करकंदी जो होती है, आजकल स्वीट पोटैटो आ रहा है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सिंघाड़ा आया था, सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, तो इसलिए आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कर सकते हैं। वो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं। तो हमें होल ग्रेन सीरियल की तरफ जाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें मल्टीग्रेन आटे यूज करने चाहिए। आजकल सर्दी है तो बाजरे का यूज कर सकते हैं, जौ, ज्वार, रागी, बहुत सारी तरह की ग्रेन्स आती हैं, वो सब हमें आटे में यूज करनी है। हमें सिर्फ व्हीट पे डिपेंडेंट नहीं रहना, और स्पेशली मैदे से तो बचना ही बचना है। मैदा बहुत नुकसानदायक चीज है, वो हमारा ग्लाइसीमिक इंडेक्स को एकदम बढ़ाता है, वो डायरेक्ट ग्लूकोज देता है, तो हमें मैदे से बचना है। नेक्स्ट फूड आइटम है हमारी एग। एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग वाइट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इवन आप एक अंडे का पीला भी खा सकते हैं नॉर्मली, अगर आपका सब कुछ ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है। इवन डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स भी अगर एक एग येलो खाएं तो इतना हार्मफुल नहीं है। water and protein, no carbohydrates, very good food. One of those food which make part of balanced diet. Although I am vegetarian, I don't used to take eggs now, and I used to take pulses. हाँ, मैं दालें खाता हूँ, मैं होल ग्रेन्स खाता हूँ, मैं मिल्क लेता हूँ, स्किम्ड मिल्क लेता हूँ अगर दूध लेते हैं तो। आप भी ये डाइट में अपने 7-8 चीज़ें इंक्लूड करिए, और वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, खाना तो करना ही है, मुंह को कंट्रोल करना है, साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और आजकल सर्दी का मौसम है तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे भी करके अपने लिए टाइम निकालिए। अगर अपने लिए आज टाइम निकालेंगे तो कल आपका अच्छा होगा। तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट में कुछ चेंजेस करिए, तो देखिए मोटापा कैसे छूमंतर होगा। आपका डॉक्टर अंकित फिर मिलेगा एक अच्छी सी वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक तो बनता है, और अपने नियर एंड डियर्स को ये वीडियो शेयर करनी मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे बहुत जल्दी इसी आरोग्यम मंच पे। तब तक आप बने रहिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।